गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कल हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है। उसमें हमने देखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स है 3/3 या 2/2 का, तो उसका यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड देन हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में 3/3 के मैट्रिक्स में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वर्स कैसे निकालने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास ये है कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स 3/3 का एक मैट्रिक्स है, टिपिकल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स ए को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स आई में, जो कि होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये कन्वर्शन करने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, दैट एलिमेंट A11 शुड बी कन्वर्टेड इनटू 1। नेक्स्ट वी टेक हियर दूसरा एलिमेंट होता है A12 और A13। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें रो वाइज जाना होता है और रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें कॉलम वाइज जाना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एलिमेंट को हम करेंगे 1, ये दो एलिमेंट को करेंगे हम 0। देन मिडल एलिमेंट जो होता है A22 को करेंगे 1, देन A23 को करेंगे 0, लास्ट एलिमेंट A33 को करेंगे 1, देन A32, A31 और A21। ये जो 3 एलिमेंट्स है, ऑल दिस 3 एलिमेंट शुड बी कन्वर्ट इनटू 0। तो इसके लिए जो कन्वर्शन साइकिल है वो इस तरह से होता है। देखिए, पहले एलिमेंट को हम करेंगे 1, देन 0 0, देन मिडल एलिमेंट को करेंगे 1, देन लास्ट वाले एलिमेंट को करेंगे 0, देन उसके नीचे वाले एलिमेंट को करेंगे 1, देन रिमेनिंग सभी एलिमेंट्स को करेंगे हम 0। तो ये साइकिल अगर आप फॉलो करते हैं लाइक दिस वे, यहाँ से 1 0 0, देन यहाँ से 0 के बाद में 1, देन 1 के बाद में 0, देन 0 के बाद में 1, देन 0, देन 0 एंड देन 0। सो ये साइकिल का अगर हम यूज़ करते हैं तो वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हियर वी हैव द मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 3 1 1। Now let me take here, we can find the inverse, whether the matrix is invertible or not. To find, we can find here the determinant of the matrix A as 0 1 2 1 2 3 3 1 1 is equals to the first element 0, no doubt it is always 0, then minus 1 into 1 into 1 1, 3 into 3 9, minus 9, then plus 2 into 1 into 1, that is 1, minus 3 2 ja, here is 6. So it must be 0, minus 1, 1 minus 8, minus 8, then plus 2, 1 minus 6, minus 5, minus into minus, that is equals to plus, that is 8, then 2 into minus 5, that is equals to minus 10. So the answer is minus 2. As the determinant is non-zero, we can say that the matrix A is a invertible matrix because its determinant is non-zero, means the matrix is a non-singular matrix. Hence we can say that here A inverse is exist. Now when we use the column transformation, we must consider that हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि हम लिखते थे A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमें लिखना है A इनवर्स, लेट वी कंसिडर दैट A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू आई, दैट A इनवर्स शुड बी कन्वर्टेड इंटू I, sorry, A should be converted into I should be converted into A inverse. Now let me consider here A inverse into A. Matrix A is 0 1 2 1 2 3 3 1 1 is equal to matrix I is 1 0 0 0 1 0,
0 0 1। सो नाउ इस रो में हमें क्या करना है, इसमें 1 करना है और इन बाकी के इसमें 0 करना है। तो इस रो में देखेंगे हम कहीं भी अगर 1 है तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सो वी रिप्लेस द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो वी गेट हियर कॉलम 1 इज इंटरचेंज बाय कॉलम 2। वी गेट हियर A इनवर्स इंटू 1 2 1 0 1 3 and then 2 3 1 as it is. Here is also the column 1 and column 2 are interchange 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1. Now this is 1, this is 0 already, this must be converted into 0. So here is column 3, the column 3 is interchanging, so column 3 is interchanged by how we use this 1. So column 3 minus 2 into column 1, column 3 minus 2 into column 1, we have here inverse n2. Column 3 interchanging, so 1 2 1 remaining as it is, 0 1 3 also as it is. Column 3 is interchanging, we interchange it. Finally we get here column 1 and column 2 are same, 0 1 0 1 0 and 0. Now अब हमें क्या करना है, ये जो ऑपरेशन है हमारा C3 माइनस 2C1, इस ऑपरेशन में C3 माइनस 2C1 करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, C3 में हमारे पास 2 है, माइनस 2 इंटू C1 में 1 है, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 2 माइनस 2 ये बन जाएगा हमारा 0। 3 माइनस 2 इंटू 2 4, सो 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, और ये 1 है, माइनस 2 इंटू 1 तो 2, 1 माइनस 2 -1, ये भी हो जाएगा -1। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 और 0 में नो ऑपरेशन परफॉर्म, यहाँ पे 0। कॉलम 3 में 0 है, कॉलम 1 में 1 है, लेकिन यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 2 और 0 माइनस 2 तो ये हो जाएगा -2, और 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1। ये हमारा कॉलम 1 का ऑपरेशन हो गया। देन फाइनली ये 1 हो गया, 0 0 हो गया, ये भी 1 है। अभी इसको करना है 0, तो हम कॉलम 2 का यूज़ करेंगे। ये 0 करना है, कॉलम 2 का यूज़ करेंगे। सो कॉलम C3 इज अगेन इंटरचेंज। कैसे करेंगे हम, C3 में C2 को ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा A इनवर्स इंटू कॉलम थर्ड चेंज हो रहा है 1 0 2 1 1 3, एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0, -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, -1 3 यानी हो जाएगा 2, इज इक्वल टू कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़ रहेंगे 0 1 0 1 0 0, एडिशन करना है 0 प्लस 1 1, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। यहाँ से प्रोसीजर रहेगी हमारी। देन ये है, इसके बाद में हमें करना है फॉलो द प्रोसीजर। अरे देन उसके बाद में हमें लिखना है सी हियर, हमारे पास है A इनवर्स इंटू 1 0 0 है, देन 1 है 0 है। नाउ दिस शुड बी 1, तो हम यहाँ पे करेंगे कॉलम 3 डिवाइडेड बाय 2। कॉलम 3 को हमसे 2 से डिवाइड करना है, तो कॉलम 3 फिर से इंटरचेंज हो रहा है। सो 1 2 1 0 1 3, 0 बाई 0 0, 0 बाई 0 0, 2 बाई 2 यानी 1, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉलम 3 को डिवाइड करना है 0 1 0 0 1 0 1 0 0, 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 1 बाई 2 हो जाएगा। तो बेटर है कि यहाँ से हम 1 बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 1 बाई 2 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो जितने भी नॉन फ्रैक्शंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, 0 0 और ये हो जाएगा 1, ये मिलेगा हमें। नाउ दिस शुड बी 0 एंड दिस शुड बी 0, तो इन दोनों को 0 करने के लिए हम कॉलम 3 का यूज़ करेंगे। सो कॉलम 1 को इंटरचेंज करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 से, और कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे हम कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 1। यहाँ पे दो कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। ए इनवर्स इनटू कॉलम 1 को इंटरचेंज करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, तो यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 0, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1, तो यहाँ पे रहेगा 0। देखो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये कॉलम 1 चेंज हो गया। कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे कैसे, C2 माइनस C3, C2 माइनस 3C3, तो C2 में 0 है, C3 में 0 है, 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो ये बन जाएगा 0। 1 है, 1 माइनस 0 इंटू 3, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 तो ये फिर से 1 रहेगा, और 3 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये होगा 0। देन 0 0 और ये 1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ध्यान देना है, अभी देखिए कॉलम 1 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा ये। देन 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 प्लस 2 यानी हो जाएगा 4। देन 0 माइनस 1, 0 ये देखो माइनस ऑपरेशन है 1, 0 माइनस 1 ये हो जाएगा -1। कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 1, 3 सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 -1 मिलेगा। 0 माइनस, ये देखो कॉलम 2 में 0 है, -3 इंटू -2, -3 माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 0 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 6। देन 0 माइनस 3 1 3 -3 तो ये हो जाएगा -3, और कॉलम 3 एज इट इज 1 -2 1। लास्ट ऑपरेशन है, लास्ट ऑपरेशन में ये जो 2 है, ये 2 को हमें 0 करना है बाय यूजिंग कॉलम 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशन रहेगा हमारा कॉलम 1 इंटरचेंज करेंगे, सॉरी हाँ कॉलम 1 इंटरचेंज करेंगे कॉलम 1 -2 कॉलम 2, ए इनवर्स इनटू कॉलम 1 इंटरचेंज हो रहा है, कॉलम 2 0 1 0, कॉलम 3 0 0 1 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे भी कॉलम 1 इंटरचेंज करेंगे, कॉलम 2 -1 6 -3 और 1 -2 1 इंटरचेंज करेंगे। देखिए 1 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1, 2 माइनस 2 तो 0, 0 माइनस 0 तो ये 0, ये देखो ये कन्वर्शन हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। नाउ हियर कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2, -1 माइनस माइनस प्लस 2, ये देखो -2 इंटू -1 प्लस 2 -1 1। देन C2 में 4 माइनस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 2 इंटू 6 12, 4 माइनस 12 -8, ये हो जाएगा -8। देन -1 -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 -6 प्लस 6 प्लस 6 -1 यानी 5, एंड देयरफॉर वी हैव दिस A इनवर्स इंटू I, तो ये हमें मिलेगा ओनली A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2, 1 -1 1, देन -8 6 -2 5 -3 1. This is our A inverse matrix. So now the procedure once again, see that find the inverse of matrix by using the elementary column transformation. This is our matrix A and this is matrix A, and the inverse of matrix is this A inverse equals to 1/2 and this one is the inverse. So this is our elementary column transformation. Good day boys.